क्या 7 दिन के युद्ध में हाँफने लगा इजराइल? क्या अमेरिका ने इजराइल को धोखा दिया? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की क्षमताओं को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी? पिछले 7 दिन से इजराइल और ईरान में भीषण जंग जारी है। शुरुआत में इजराइल ने ईरान के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान में जगह जगह आग लगी हुई थी, सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। लेकिन अब वही हाल इजराइल का है। ईरान ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और तेल अवीव समेत हाइफा, यरूशलेम जैसे शहरों में आग लगी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से इमारतें, ऑफिस और जो हॉस्पिटल हैं उस पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें लोगों की जान तो जा ही रही है, साथ साथ एक खंडहर बिल्डिंग है अपनी गवाही दे रही कि इनके ऊपर भयानक भीषण हमला हुआ है, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी गुलजार इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बहुत बड़ा धोखा दिया है। शुरुआत में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भड़काया कि जाओ ईरान को ठोक दो, उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको तबाह कर दो। और जब इजराइल ने ऐसा किया, इसके बाद ईरान की ओर से जोरदार अब पलटवार भी हो रहा है। ईरान की ओर से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं उनको ना तो इजराइल का आयरन डोम, ना ही डेविड स्लिंग और ना ही एरो 2, एरो 3 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस पकड़ पा रहे हैं, ना ही हवा में नष्ट कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब जो ईरान से मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत बड़े शहरों में धमाका कर रही हैं। तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ईरान ने हमला किया है, जिसमें बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई, आग ही आग नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले तो इजराइल को भड़काया कि आप ईरान के सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने सब नष्ट कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब पिछले 7 दिन से जब ईरान और इजराइल में भीषण जंग चल रही है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप बचते बचाते नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं हम युद्ध लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम बातचीत से समाधान निकलेगा। लेकिन अभी तक इस युद्ध में अमेरिका दूरी बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि उसने इजराइल को इस युद्ध में फंसा दिया है और अब इजराइल के लिए ये युद्ध गले की हड्डी बन चुका है। ना तो बेंजामिन नेतन्याहू उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ तेल अवीव और हाइफा और दूसरे शहरों का नहीं है, इससे बुरा हाल ईरान का भी है, क्योंकि जो हवाई क्षमता है वो सबसे ज़्यादा ईरान के पास, इजराइल के पास है। और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में जगह जगह सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। उसके जो मिसाइल लॉन्चर हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस युद्ध में अभी तक दोनों ही देशों को लगभग कमोबेश एक जैसा ही नुकसान हुआ है। चाहे शुरुआत में इजराइल ने भले ही उसके सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया हो, लेकिन जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को दागना शुरू किया तो इजराइल के बड़े बड़े शक्तिशाली, जिनको अभेद माना जाता था, जैसे आयरन डोम, उसकी भी पोल खुल गई। क्योंकि आयरन डोम को ऐसा माना जाता था कि कोई मिसाइल को वो आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता था और हवा में ही नष्ट कर देता था। लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अगर ईरान की ओर से 50 मिसाइलें दागी जा रही हैं तो 4 से 5 मिसाइलें वो अपने लक्ष्य को पा ले रही हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यही वजह है कि अब इजराइल में जगह जगह आग लगी हुई है। दूसरी ओर इजराइल की ओर से भी ज़बरदस्त हमला ईरान के ऊपर किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान की ओर से इजराइल के हॉस्पिटल, ऑफिस, रिहायशी बस्तियों को निशाना
बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अब इजराइल में जो लोगों की मौत का संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार रिहायशी बस्तियों में, ऑफिस पर और अस्पतालों पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री होती है या फिर नहीं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से दूरी ही बनाकर रखेंगे। बहरहाल इजराइल तो इस युद्ध में अब फंसता नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।